ऐसा नहीं है कि एक मंदिर सारी समस्याएं दूर कर देगा। मंदिर तो पहले से भी हज़ारों सालों से थे, अभी भी मंदिर है, ये पास में भी मंदिर है। अगर मेरा मन करेगा तो यहाँ चला जाऊँगा। किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, इनके आधार पर चुनाव नहीं चाहते हैं। हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। को बोल दूं कि हम मंदिर का घंटा 24 घंटे बजा ले तो क्या मुझे पैसा मिल जाएगा? लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम तो सभी को लेके आए हैं, राम को कोई क्या लेके आएगा? आप एहसान टाइप का क्यों कर रहे हैं कि 1000 रुपये डाल रहे हैं? उस रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है। जब यहाँ पर आया था तो मैं एक बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मैं सरकारी जॉब करूँगा। युवा समझ गया है कि आपकी 1 लाख की भर्तियां महज झूठी घोषणाएं हैं। धर्म का काम है मैं सुबह जाके एक बार भगवान की पूजा कर लूँ, ये मेरा धर्म कहता है। लेकिन मैं अगर जाके नौकरी या मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरा कर्म नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे धर्म को मैं कैसे बचा पाऊंगा? जो इस सदी का सबसे झूठे सीएम मानता हूँ, 18 साल हो गए सिर्फ झूठ पे झूठ, इतनी घोषणा मशीन हो गया मामा। मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है और लोग झूठे वादों के पीछे वोट देते जा रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में सोचते नहीं है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलना तो लगभग असंभव है। हमारे घर में भी यही सबका कहना है कि रोजगार पर इस बार मतदान होगा। उस 1000 रुपये से या जितना प्रचार प्रसार लाडली बहन है जो भी कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धर्म के नाम पे राजनीति करना सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और ऐसे में राष्ट्र नेताओं के बयान इस चुनावी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आते हैं और उनका फोकस राम मंदिर, राम पोस्टर पर होता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से आती हैं प्रियंका गांधी जिनका फोकस बेरोजगारी और महंगाई पर होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना युवाओं से बात की जाए, सीधा सवाल पूछा जाए कि उनकी प्राथमिकता में क्या है, राम मंदिर, बेरोजगारी, रोजगार। क्या सोचता है मध्य प्रदेश का युवा? आप पीछे फ्रेम में देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश के इंदौर में और इस गार्डन में यहाँ पर कुछ युवा मौजूद थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे इसको लेकर के बात की जाए और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सचिन सिंह बघेल है। सचिन जी, क्या करते हैं आप? जी तैयारी करने आया हूँ इधर इंदौर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। शाह कह रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, प्रियंका गांधी बेरोजगारी का जिक्र कर रही हैं। वहाँ युवा की दृष्टि में क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है प्रेजेंट में। हमारे लिए नहीं, बाकी हमारे एज के सभी युवाओं के लिए यही समस्या है। इसी का समाधान कर दें तभी है, बाकी लग नहीं रहा कि कर रहे हैं। आपको लगता है कि युवा ये समझ रहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्योंकि जब बड़े बड़े नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उनके फोकस में नहीं है, सत्ता दल के फोकस में नहीं है एक तरीके से रोजगार, तो क्या लगता है चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल हाँ जी, पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपकी सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं देगी, इसका सीधा असर पड़ेगा, पूरा सीधा असर पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? अनूप राजपूत। अनूप जी, आप क्या करते हैं? मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं 2 साल से यहाँ पर इंदौर में रह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में? मैं ग्वालियर जिले से रहने वाला ग्वालियर से हैं। हूँ जी। देखिए, हम ग्वालियर चंबल जो संभाग है, वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता और जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व रखने वाले नेता हैं, वो वहाँ से संबंध रखते हैं। तो हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि हमारे शहर का, हमारे युवाओं का विकास और तीव्र गति से होगा। लेकिन अभी आपने देखा है कुछ वर्षों से बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और सभी प्रदेश में सभी युवा, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग के हो या अन्य संभाग के हो, बेरोजगारी से लेकर सभी जगह त्राही मची हुई है। आज हमारे मोदी जी हैं जो युवाओं की बात करते हैं। अपेक्षाएं आगामी सरकारों से और अब की सरकार से कि अब हम जो भी चुनाव होते हैं और जो भी आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, वो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों मुद्दों पर चाहते हैं। हम किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, इनके आधार पर चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2014 में और उसके बाद भी युवाओं ने ही सरकार का भविष्य तय किया था। आज भी देश में 57% आबादी युवाओं की है। तो हम इस बार भी चुनाव का निर्धारण करेंगे और उन मुद्दों पर करेंगे जो युवाओं से संबंधित हैं और युवाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भाजपा की ओर से अगर हम देखें तो पूरा फोकस अभी कुछ दिनों में राम मंदिर को लेकर के, राम पोस्टर को लेकर के है। नज़र नहीं आ रहा बयानों में, रोजगार का जिक्र नहीं हो रहा बयानों में, 1 लाख भर्ती भी नहीं आ रही, जबकि इससे पहले 1 लाख कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा। देखिए, अब युवा समझदार है और एक शिक्षित युवा है, आप इसको ज़्यादा दिन तक अंधेरों में नहीं रख सकते हो। तो अब युवा समझ गया है कि आपकी 1 लाख की भर्तियां महज झूठी घोषणाएं हैं। आप कागज़ पर इन 1 लाख भर्तियों को नहीं गिना सकते। आज 20-25 हज़ार, वो भी
MP वर्ग 1 में पुरानी रिपीट परीक्षाओं की गिनती करवाकर उन्हें नई परीक्षाओं में जोड़ दिया। तो 2018 से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हें 1 लाख परीक्षाओं भर्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आज मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूं और MPPSC में 2019 से 2023 तक आज 4-5 साल हो गए हैं, एक भी नियुक्ति सरकार की नहीं दे पाई है। 2019 से तैयारी करते करते 2023 हो गई है, आज 22 साल से मेरी उम्र 26-27 साल हो गई है। तो इन 5 सालों का हिसाब कौन देगा? आखिर इस 5 सालों का हिसाब तो किसी को देना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है 5 सालों का हिसाब उन्होंने नहीं दिया तो चुनाव में इस बार युवा उनसे पूरा हिसाब लेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि युवा हर एक चुनाव का निर्धारण करता है और इस बार भी निर्धारण युवा के द्वारा ही किया जाएगा। अब आप हमें धर्म और जाति के नाम पर नहीं बांट सकेंगे। अब की युवाओं से, मेरी और सारे युवाओं से ये भी अपील है कि अब जो चुनाव हो, आपके क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हों, आपके अधिकारों की बात करिए, तो आप उनके हित में उनको अपना समर्थन दीजिए। सर, क्या लगता है कि पहले युवा बहक गया था, पहले इस राजनीति में फंस रहा था, धर्म की राजनीति में, और अब वो समझ रहा है चीज़ें? उन्होंने भी युवाओं की खूब बातें करी, लेकिन अंत में उनने युवाओं के साथ क्या किया? हमें तो सिर्फ छलावा मिला है। हम 5 साल से इंतज़ार करते रहे हैं। OBC आरक्षण का मुद्दा है, वो भी अभी 5 साल से लंबित है, क्योंकि सभी सरकारें अपने राजनीतिक हितों के चक्कर में उस OBC आरक्षण के मुद्दे को सॉल्व करना नहीं चाहती हैं। लेकिन उसकी भरपाई किसके द्वारा हो रही है? वो उसकी भरपाई किसको? उसकी दंश हम झेल रहे हैं। सर, मैं सीधी से हूँ। सीधी से है। क्या लगता है इस बार युवा किन चीज़ों को फोकस में ले रहा है, मंदिर या फिर रोजगार? रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे भैया ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी पे ध्यान दें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं के लिए। लेकिन भाजपा के अगर हम देखें फोकस में मंदिर है, क्या लगता है कि युवा का जो रोजगार है वो उनके लिए महत्व तो नहीं रखता है भाजपा के लिए, और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा, या फिर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हमने कई युवाओं से बात की तो उनका कहना तो ये होता है कि परीक्षा घोटाले कुछ नहीं। हम कल ही एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें कुछ युवा बोले कि परीक्षा घोटालों से कुछ नहीं होता, सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, बेरोज़गारी देखिए बहुत बड़ा विषय है, इसलिए सरकार को बेरोज़गारी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी मंदिर मस्जिद हम जगह सही है, धर्म सही है, लेकिन जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़रूरी है कि पहले सरकार को बेरोज़गारी पे ध्यान। क्या लगता है इस बार के चुनाव में, बताइए, पिछले साल इतने सालों से तो भाजपा की सरकार है, आपको क्या माहौल लग रहा है? क्या युवाओं की बातों को सीरियसली ले रही है, या फिर भाजपा चली जाएगी अगर जो है युवाओं की बातें नहीं मानी? अब जैसे देखिए कि हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी कम हो, तो उस हिसाब से हमें जैसा सही रहेगा उसके हिसाब से हम। अभी तक कम हुई है क्या? अभी तो नहीं कम हुई है, लगता है अब कम हो जाएगी। अगर अच्छी सरकार आएगी तो कम हो सकती है। इनका कहना है अच्छी सरकार आएगी तो कम हो जाएगी। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, केंद्र मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, एक बड़ा नाम भाजपा के, राम मंदिर पर फोकस है, चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, राम पोस्टर को लेकर के भी एक तरीके से प्रचार हो रहा है। दूसरी तरफ है प्रियंका गांधी, बेरोजगारी महंगाई पर है। इन दोनों में से किसे बेहतर मानते हैं आप, जिस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है? देखिए, अगर बेरोज़गारी दूर होगी तो कहीं अगर मेरे घर में मेरे को अगर रोज़गार मिलेगा या किसी युवा को रोज़गार मिलेगा तो पैसा आएगा, तभी तो मंदिर में दान कर पाएगा, किसी पंडित से पूजा करा पाएगा। तो सीधी सी बात है, आप रोज़गार नहीं दोगे धर्म के लाभ। आज मैं आपको बोल दूं कि हम मंदिर का घंटा 24 घंटे बजा ले तो क्या मुझे पैसा मिल जाएगा? धर्म का काम है, मैं सुबह जाके एक बार भगवान की पूजा कर लूँ, ये मेरा धर्म कहता है। लेकिन मैं अगर जाके नौकरी या मुझे रोज़गार नहीं मिलेगा तो मेरा कर्म नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे धर्म को मैं कैसे बचा पाऊँगा? तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये जो BJP सरकार, इसको समझना चाहिए। अगर आपको धर्म को भी, देखिए भारत हिंदू राष्ट्र है, सारी चीज़ें यहाँ हिंदू धर्म को मान्यता है, लेकिन आप ये तो समझिए कि आप उनको बेरोजगार रखोगे, युवा को कब तक वो कैसे धर्म को अपनाएगा? आपको जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। क्या आप ये सोचते हो कि आपके राजनीतिक भाषण से आपका बेटा तो BCCI का बिना कैलिबर के, बिना कोई उसके सीधा उसका वो प्रेसिडेंट बन जाता है? लेकिन आज युवा जो रोड पे खड़ा है, लगातार 2 वर्षों से आंदोलन हो रहा है मध्य प्रदेश में। आज देखिए 3 लाख पद खाली थे मध्य प्रदेश में, 40 लाख रजिस्टर्ड युवा है मध्य प्रदेश में, जो इस बार अपना वोट भी देगा और सरकार का भविष्य तय करेगा। आज सरकार क्या चाहती है कि हम सिर्फ धर्म की बात करके रोजगार की बात ना करें, सिर्फ धर्म पे ही वोट ले लेंगे, तो वो नहीं होगा। आपका धर्म आपके साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है, लेकिन हमारा कर्म है वोट देना। हम अपने कर्म के आधार पर वोट देंगे कि हमें रोजगार मिलेगा तो ही वोट होगा। क्या लगता है कि गृह मंत्री जी इस प्रकार का बयान देकर या फोकस लाकर जो है धर्म की राजनीति में उलझाना चाहते हैं युवाओं को, लोगों को, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा इन चीज़ों का मिलता रहा है?
2024 जो 14 था उसमें मिला है और युवाओं ने ही सरकार बनाई है और युवाओं ने विश्वास किया, 6 वर्षों से किया, 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में ये सरकारी थी। धर्म का भी सारा प्रचार हो गया, अब रोजगार हमारा जो कर्म है उस पर चाहिए। आप कितना ही उलझाओ, युवा इस बार बिल्कुल भी नहीं उलझने वाला, वो वोट की चोट करेगा। अगर आपने देखिए 1 महीना बचा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर 1-1, 2-2 महीने में उनकी 1-1 लाख भर्तियों के ट्वीट आते थे, सब गायब है। आज एक बात बताइए, जो युवाओं की बात कर रहे थे रोजगार की, आज सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ धर्म आ गया। धर्म की रक्षा तभी होगी जब रोजगार मिलेगा, बिना रोजगार के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप क्या मंगल ग्रह पे चले, मंगल पे पहुंच जाते? आज अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती, क्या आप सिर्फ मंत्रों से ही सारे जागृत कर सकते? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रोजगार देना। आज इतना टैलेंटेड युवा ये विदेश जा रहा है, आज विदेशों में इन टैलेंट का, जो हमारे देश में टैलेंट है, कुछ मीडिया चैनलों ने तो कुछ दिन पहले ये भी चला दिया था कि युवा कैलिबर ही नहीं, वो जो शिक्षा हासिल किया है वो उन लायक ही नहीं कि उनको रोजगार दिया जाए। ये तो मीडिया प्रोपोगंडा चलाता, तो युवाओं को भी समझना पड़ेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता है कि इस बार युवा अगर जाए तो अगर अपने घर पर जा रहा है तो वोट जरूर दे के, और ऐसे प्रतिनिधि को देखा है जो आपके रोजगार की बात करे, आपके घर परिवार को रोजगार दे सके। ऐसा ना हो कि आप फिर ठगे हुए महसूस करो और फिर आपको आंदोलनों में झोंका जाए, 5 साल फिर इंतजार करो। आपको जागरूकता लाना पड़ेगी। युवाओं ने कई आंदोलन किए मध्य प्रदेश में, चाहे हम पटवारी जो परीक्षा हुई थी घोटालों के विरोध में भी किया, व्यापम में भी कई परीक्षाओं के घोटाले हुए, MP टेट का घोटाला हुआ, पुनः जांच भी हुई उसकी। आपकी मांगें दोनों दलों तक पहुंची होंगी, जो प्रमुख दल हैं मध्य प्रदेश में। क्या किसी दल ने आपकी मांगों को प्रमुखता में लाने की कोशिश की है कि हम आ जाएंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे? देखिए, जो अभी वचन पत्र कांग्रेस का भी आया, बीजेपी का तो नहीं, तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये बात मानी है कि हम पेपर लीक कानून बनाएंगे और भर्ती कानून बनाएंगे, दोनों कानून। तो पेपर लीक को लेकर करा और उसमें कड़ी से कड़ी सजा का हमने प्रावधान रखा। देखिए, मध्य प्रदेश में 2003 में व्यापम घोटाला 1 हुआ, फिर एक कृषि विभाग में जो व्यापम घोटाला 2 हुआ, फिर पटवारी में व्यापम घोटाला 3 हुआ, और 3 मीडिया चैनल्स ने इसके स्टिंग ऑपरेशन किया सबके सामने। इतने बड़े आंदोलन पूरे प्रदेश में, लाखों युवा कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, और एक ही, और जब सभी को पता चला कि इनके इंटेलिजेंस से भी पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो खुद शिवराज जी ने इसकी रोक लगाई इसके रिजल्ट पे, और जो रिटायर्ड जज है उनसे इसकी जांच कराई। जांच भी 31 अगस्त तक थी, लेकिन 31 अक्टूबर हो गया, अभी तक जांच, मतलब 31 अक्टूबर कल होने वाला है, जब तक इनको जांच दे करके देना था, लेकिन आज तक जांच नदारद है। और पूरा मध्य प्रदेश का युवा, जिसने 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और 9,000 युवाओं का भविष्य इसके कारण गर्त में है। जैसा कि 31 अगस्त तक जांच पूरी होनी थी, क्या लगता है आपको कि ये जांच जानबूझकर के इतने समय तक लंबी खींची गई है, या फिर जांच में समय लगता है और आगे भी और समय लगेगा? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं तो कई युवा ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पर कि जांच नहीं हुई, हमारी भर्ती लटक गई और आगे भी लटक जाएगी। क्या जानबूझकर के इस जांच को खींचा गया है? इतने समय में पूरी हो सकती थी आपके हिसाब से? बिल्कुल हो सकती थी। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को, कि युवाओं को आक्रोश को शांत करने के लिए और सारे 2 धड़ों को लड़ाने के लिए ये एक चाल खेली है कि इनको, क्योंकि ये पता है व्यापम घोटाला ये 3 हुआ है और पूरा फर्जीवाड़ा, और मैं 80% फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में व्यापम घोटाला 2 उजागर किया था, 80% तक इसमें फर्जीवाड़ा हुआ। इसलिए ये चाह रहे हैं कि इसको जाँच को बचाएं ताकि इनकी बदनामी न हो, क्योंकि ये ऑलरेडी व्यापम के नाम पर आपको पूरा देश में बदनाम है। मध्य प्रदेश घोटालों का व्यापम स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 65 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप देखिएगा, और इसको बचाने के लिए, क्योंकि देखिए रिस्पांस टाइम इनके पास था, इनके अधिकारी, इनको सब पता है, क्योंकि अभी टिकट भी कटा इनके मंत्रियों का, एक विधायक का तो टिकट भी कटा है जिनके यहाँ कॉलेज में ये हुआ था। तो टोटल फर्जीवाड़ा है, और ये इसी के लिए कि हम बच जाएं चुनाव में। लेकिन देखिए, फर्जीवाड़ा किया और युवाओं के भविष्य को घोटा गया, उनके भविष्य के गर्त में उनके माँ बाप के, उनके सपनों को चकनाचूर किया है। इसलिए इनको माफ़ भी नहीं करेगी। इस बार युवा वोट करेगा और चोट भी देगा, और ये बेरोजगार ये रोड पे आएंगे और फिर घूमते फिरेंगे। देखिए, जब विपक्ष में आए थे कुछ दिनों के लिए, 1.5 साल, तो मामा युवाओं को लेके खूब भटकते थे कि मैं रोजगार दूंगा, और उन्हीं जब युवा भोपाल गए, जब आंदोलन किए, तो जेल में पटका, डंडे मारे। क्यों मारे युवाओं को? इसका जवाब इस बार युवा डंडा मारेगा वोट के साथ। तो ये मामा को ध्यान रखना है। क्या लगता है मामा अगर विपक्ष में आ जाएंगे तो फिर युवाओं के साथ इस बार आ जाएंगे? मामा को विपक्ष में आने के बाद भी युवा ना भटकने भी नहीं देगा, क्योंकि मामा का झूठ का जो है ना, मैं इतिहास का जो इस सदी का सबसे झूठे सीएम मानता हूँ। 18 साल हो गए सिर्फ झूठ पे झूठ, इतनी घोषणा मशीन हो गया मामा। ऐसा झूठ का जनरेटर मामा का चलता है ना कि सब युवाओं को पता कि चैनल तक बदल देते कि मामा झूठ बोलेगा, और ये स्थिति हो गई है। आपने कहा कि मामा ने इतने झूठ बोले हैं, अगर हम कहें आपसे कुछ सच, तो याद आता है कि कुछ सच भी बोला?
मुझे तो नहीं लगता। आप सारी जनता से पूछ सकते हैं, युवाओं से पूछ सकते हो कि आज तक तो मुझे कोई सच्चाई मामा की नहीं लगी। इन्होंने कहा युवाओं के भविष्य पर संकट आ गया। इस तरीके से जो है सरकार ने जो किया है, युवाओं के भविष्य का संकट मंदिर से मिटेगा या फिर रोजगार से? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है तो युवाओं के भविष्य का संकट जो है वो रोज़गार से ही मिटेगा। और देखिए, पिछले कई वर्षों से हम लोग देखते आए हैं कि जाति, धर्म और दूसरी चीज़ें जो है हमेशा से चुनाव के केंद्र में रही है। और देखिए, लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम तो सभी को लेके आए हैं, राम को कोई क्या लेके आएगा। मेरा ख्याल से बेरोजगारी ही चुनाव के केंद्र में होना चाहिए। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस बार का जो चुनाव है उसके केंद्र में बेरोजगारी एक मुद्दा बन के रहे। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आदित्य जाट है, मैं सीहोर जिले से हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं कॉलेज करने आया हूँ, यहाँ पर तैयारी करने आया हूँ गवर्नमेंट जॉब की। मेरे पापा किसान हैं और मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं एक बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मैं सरकारी जॉब करूँगा और मुझे एक रोज़गार मिलेगी अच्छी। पर जब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर कंडीशन देखी इंदौर की, भभरकुआ के, नौलक्खा की। जब मैं मेरे अपने बड़े दीदी भैया लोग से मैंने बातचीत की तो मैंने उनसे पता करा कि ये तो 10-10 साल 12-12 साल से तैयारियों में लगे हुए हैं, पर अब तक वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है, तो इनको जॉब नहीं मिल रही है। अभी भी ये बेरोज़गार है। घर पर माता पिता इनकी वो बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें लगाए बैठे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ठेस पहुँचती है कि यार मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर यहाँ पे हूँ, यहाँ पे तैयारियाँ कर रहा हूँ, पर अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई तो फिर क्या ही है। अब आपने उनका अनुभव लिया, उसके बाद आपने अपने मन में क्या तय किया? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है और लोग झूठे वादों के पीछे वोट देते जा रहे हैं, बेरोज़गारी के बारे में सोचते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलना तो लगभग असंभव है। तो अब मुझे लगता है युवाओं को प्राइवेट की तरफ ही देखना चाहिए या फिर जागरूक होना चाहिए और सरकार में एक बार बदलाव लाना चाहिए। क्या लगता है, युवा जागरूक हो रहा है इस बार? रोजगार के नाम पर वोट होगा या फिर धर्म के नाम पर वोट होगा? देखिए, मुझे यहाँ तक लगता है धीरे धीरे युवा जागरूक होता जा रहा है और इस बार बेरोज़गारी पर होना चाहिए। आपकी नज़रों में क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है? उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, मंदिर या रोजगार? क्योंकि दो तरह के बयान हैं केंद्र में। देखिए सर, मंदिर तो जब अपनी आस्था का विषय है, जब मर्जी पड़ेगी तब चले जाएंगे, उसमें ये कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है, लेकिन वो आस्था का विषय है। लेकिन देश को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। मंदिर तो और भी बन जाएंगे, वो हज़ारों और भी बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मंदिर सारी समस्याएं दूर कर देगा। मंदिर तो पहले से भी हज़ारों सालों से थे, अभी भी मंदिर है। ये पास में भी मंदिर है, अगर मेरा मन करेगा तो यहाँ चला जाऊँगा शाम को। ज़रूरी थोड़ी है मंदिर से सारी समस्याएँ मिट जाएंगी। सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर हम देखते हैं कि मंदिर के आए दिन दृश्य, फोटोग्राफ्स बताए जाते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। क्या ये आपको रोजगार की दृष्टि में देखने में आता है कि आज हमने ये किया, आज हमने ये मेडिकल कॉलेज किया, आज हमने IIT का ये बना दिया, आज इतने रोजगार दे दिए? क्या इन दोनों में आप कैंपेनिंग अगर देखें, प्रचार अगर देखें तो देखने में आता है? देखिए सर, सरकार क्या फेल हो गई है। अब सरकार फेल हो गई तो उसके पास कुछ दिखाने को है नहीं है ना। तो सरकार ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ हर साल जॉब देंगे, तो वो दिखाने को नहीं है। पूरी ब्लैक मनी 15 लाख लेके आएंगे, तो वो दिखाने को नहीं है। और अच्छे दिन की बात की थी वो नहीं है, और सारी चीज़ें जो बातें की थी वो दिखाने को नहीं है। अब सरकार फेल हो गई तो उनके पास पूरा मीडिया का कंट्रोल है, तो अब क्या दिखाएं वो? इसलिए सिर्फ अपने मंदिर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके पास और चीज़ें दिखाने को होती तो वो बिल्कुल वही दिखाते। ये तो मंदिर दिखाना उनकी मजबूरी हो गई है। क्या लगता है, अच्छे दिनों की अभी आपने बात कही, जब आप अपने पहले के समय में देखते हो आज के समय में, तो कौन सा अच्छा दिन आपको लगता है? आज का या पहले का ज़्यादा अच्छा लगता है? सर, पहले के ही अच्छे दिन थे। कम से कम पहले इतनी समाज में नफरत नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि मीडिया जो था सच था। हम देखते थे कि 2014 से पहले मीडिया सरकार की बैंड बजाती थी, यानी हर चीज़ मुद्दे को अच्छे से उठाती थी। कोई भी चीज़ें आती, आजकल जनता उस मुद्दे को उठाती है और लेकिन मीडिया उसको दबाने की कोशिश करती है। ये दिन यानी कि ये परिवर्तन आया इस तरीके से। क्या लगता है, जनता को ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से आप युवाओं ने अभी कहा कि लोग समझ रहे हैं कि बेरोजगारी ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है और मंदिर ज़रूरी नहीं है, ऐसे मीडिया का ये जो दृष्टिकोण है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मीडिया जो थी वो कह रहे थे कि एक किसी पत्रकार ने कहा कि युवा लायक नहीं है, तो क्या देश की जनता ये समझ रही है कि मीडिया जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही? जनता तो बिल्कुल समझ रही। सर, आप देखो सोशल मीडिया इस समय कितना एक्टिव हो गई है। आप भी यूट्यूबर, आप भी जानते हो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं और वो मुद्दे उठा रही है जेन्युइन। और मीडिया की TRP कम होती जा रही है। बहुत से मीडिया हाउस धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगे अगर इस तरीके से चलते रहे। तो मीडिया को तो सोचना ही पड़ेगा। मीडिया की भी सर मजबूरी है, क्या करें। बहुत सारे देखा है, जैसे ही कोई मीडिया अभी न्यूज़ क्लिक था, उसके पहले दैनिक भास्कर ने भी कुछ मुद्दे उठाए तो वहाँ पर रेड आ जाती, रेड पड़ जाती हैं। तो मीडिया को भी ये दबाव के रखा है। ऐसे में जनता का सपोर्ट भी मीडिया के साथ होना चाहिए।
नहीं, जनता तो मीडिया को सपोर्ट कर ही रही है, और जनता तो आप देखोगे जितने भी सोशल मीडिया में जो चैनल्स आ रहे हैं ना, उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, उनकी अच्छी खासी रीच जा रही है सबकी। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा, रोजगार या फिर मंदिर? इस बार क्या है, युवा नया 20-22 लाख युवा मतदान कर रहा है, नए वाले, और बाकी जो यहाँ बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार 30-35 लाख हैं। इस बार का पूरा मतदान युवाओं पर केंद्रित है, और युवा केंद्रित हैं अपने बेरोजगारी को लेकर। जो भी दल, जितने भी दल दावा कर रहे हैं, अगर वो बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे या इस पर बात नहीं करेंगे, युवाओं को नज़रअंदाज करेंगे, तो इस बार का पूरा जो चुनाव है ये युवाओं पर निर्भर करेगा, और युवाओं की जो बात करेगा युवा उसका समर्थन करेंगे। अगर जो युवाओं को लेकर के सीरियस नहीं हैं वो विपक्ष में ही दिखेंगे, और कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे विपक्ष के लायक भी नहीं बचेंगे। क्या लगता है युवा अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बात समझा रहा है कि आपको किस चीज़ पर वोट करना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं अपनी ही बात बताऊं, मैं घर जाता हूं तो अगर मेरे माँ को आप 1000 रुपये डाल रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए मामा जो 5 साल में दे पाएंगे 12-5 60,000, मैं तो यहाँ खुद लाखों रुपए खर्च कर दिया तैयारी के दौरान। तो किसी के भी पेरेंट्स वो सोचते हैं हमारे बच्चे को स्थायी रूप से रोज़गार मिले। हम ये आप एहसान टाइप का क्यों कर रहे हैं कि 1000 रुपये डाल रहे हैं, उससे एहसान टाइप का फील करा रहे हैं? आप बच्चों को रोज़गार दे दें, आत्मनिर्भर खुद हो जाएंगे और अपनी माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। तो हमारे घर में भी यही सबका कहना है कि रोज़गार पर इस बार मतदान होगा। उस 1000 रुपये से या जितना प्रचार प्रसार लाडली बहन या जो भी कर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हमारे जितना युवा साथी हैं सभी अपने घर में इस बार जागरूक कर रहे हैं कि इस बार का मतदान सिविल बेरोज़गारी पर होना चाहिए, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन रोज़गार की बात कोई नहीं कर रहा है। आपने सब की बात की, युवाओं को लेकर किसी पार्टी ने अच्छे से बात नहीं की, और जो बात करेगा उसको समर्थन निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इस बार युवा और युवाओं के परिवार पूरे रोज़गार पर ही केंद्रित हैं। क्षेत्रों में नेता वोट मांगने आते होंगे, क्या युवा सवाल भी कर रहा है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपने पहले क्या किया? निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ युवा प्रतिनिधि जाते हैं वोट मांगने, अभी आज ही का एक वीडियो आप देखा होगा कि सीधी में कोई गए थे विधायक जी, तो उन्होंने सीधे युवा वहाँ घेर लिए कि आपने रोज़गार की बात कब की, रोज़गार के लिए कब आए, आपकी सरकार जब थी तो पिछले 18 वर्ष से उनकी सरकार थी, तो रोज़गार पर क्या हुआ, वहाँ काफ़ी घिराव हुआ। इसके बाद अपने यहाँ के भी मंत्री हैं जो इंदौर के, वो भी कई बार घिराव हुए। आज ही कल का आपको वीडियो देखा होगा, वो खुद कहते नज़र आ रहे हैं कि आप वोट मत देना। मतलब इतना घमंड है कि युवक कह रहे हैं कि आप वोट मत देना, मैं फिर भी जीत जाऊँगा। तुलसी सिलावट का शायद। बिल्कुल बिल्कुल। इंदौर की अगर हम बात करें, इंदौर में ही अभी आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला है, रमेश मेंदलवा को टिकट मिला है। अगर हम देखें इन क्षेत्रों में, या कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि भोजन भंडारे ये होते हैं। क्या लगता है कि भोजन भंडारे प्रमुख हैं तभी जो है जीत रहे हैं, या इस बार भोजन भंडारे काम नहीं आएंगे? देखिए, जैसे अभी हमारे कुछ युवा साथी ने बोला कि ये धर्म की आड़ में काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं, फेल होते नज़र आ रहे हैं, तो धर्म को अपना हथियार बना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अगर आपने काम किया है तो आपको भंडारे या ये कीर्तन वगैरह में आप करिए, उसका भी एक स्थान है, लेकिन बेरोजगारी भी एक स्थान रखती है। आप इन पर बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आपने काम किया है तो आप पूरा काम पर वोट मांगिए कि हमने इतने लाख युवाओं को रोज़गार दिया, ये भर्तियाँ आई, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि लगातार फर्जीवाड़े हो रहे हैं। चाहे वो MP टेट की बात हो, आपने ही किया, MP टेट में फर्जीवाड़ा हो, जेल प्रहरी में हो, व्यापम घोटाला 2 हो, पटवारी को आप देख लें, फर्जी चीज़ें पूरी हो रखी हैं। पटवारी में घोटाला हुआ, आप 18 साल से सरकार है आपकी, आप कैसी कमेटी बना रहे हैं कि युवाओं को लेकर कोई सीरियस ही नहीं है? आज तक रिपोर्ट नहीं आई। जो युवा ईमानदारी से अगर चयन लिया होगा उसके आप मनोदशा समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो किस स्थिति पर है, और जो एक नंबर से रह गया फर्जीवाड़े के खिलाफ, उसकी स्थिति आप समझने की कोशिश करिए। तो आप युवाओं पर बात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम क्या जवाब देंगे? आज ये स्थिति है नेताओं की कि युवाओं की बात करेंगे तो हम क्या देंगे? जैसी बेरोजगारी पर बात करेंगे, हम भर्तियों की बात करेंगे तो ऊपर से जवाब मिल जाएगा। आपने 1 लाख का बोला था, 1 लाख का आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने बोला 70, 80, 90 का जो रूल है वेतन का वो हम बंद करेंगे, आपने आज तक नहीं किया। आपने पटवारी का जिक्र करें कि हमने पटवारी भर्ती कराई, उसका फर्जीवाड़ा हो गया, उसका निराकरण आपने आज तक नहीं कराया। हम कहते हैं सरकार कुछ तो बोले कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, क्या चल रहा है। सरकार एकदम युवाओं को पूरी तरह से बाहर कर दिया है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार युवाओं को एक तरह से दरकिनार कर रही है। क्या लगता है इस बार युवा या मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग में वोट डालते समय क्या होगा, मंदिर या रोजगार? रोजगार ऑब्वियसली बात है कि रोजगार ही विषय रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे मध्य प्रदेश का रोजगार, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत का मुद्दा रोजगार है।
और इस बार युवा, मुझे लगता है कि युवा ने मन बना लिया है कि वो इस बार अपना बटन दबाकर सरकार को भी बदलेगा और अपनी ताकत दिखाएगा कि एक युवा चाहे तो क्या कर सकता है। वो पढ़ लिख के मेहनत करता है, उसकी नौकरियां छीन ली जाती है, 15-15 लाख में नौकरियां बेच दी जाती हैं, फिर उसके मेहनत करने का मतलब क्या निकला। इस बार युवा पूरा अपना ताकत जोर से दिखाएगा। केंद्र में जैसा भी आपने कहा कि राष्ट्र स्तर का मुद्दा है, अगर रोजगार नहीं दिए गए तो क्या लगता है कि भाजपा की जो सत्ता है वो छिन जाएगी रोजगार की वजह से? धर्म के नाम पे राजनीति करना सही नहीं है, क्योंकि देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मंदिर आस्था का विषय बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म अकेला लोगों को रोजी रोटी नहीं दे सकता है। जब तक पेट नहीं भरा होगा तो पूजा करना आदमी के बस के बाहर है। इन्होंने तो बता दिया कि युवाओं के लिए क्या ज़रूरी है, मंदिर या फिर रोज़गार। वैसे आपके लिए क्या ज़रूरी है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मंदिर बहुत ज़रूरी है या फिर रोज़गार ज़रूरी है? रोज़गार होगा यानी कि जेब में पैसा होगा तो शायद मंदिर में आप चढ़ावा भी चढ़ा जाएंगे, बेरोज़गार वो भी नहीं चढ़ा सकता है। मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा, दोस्त से भी मांगना पड़ेगा, दोस्त इनकार कर देगा, कह देगा कि यहीं से हाथ जोड़ लो, प्रभु यहीं से आशीर्वाद दे देंगे। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश का युवा और मध्य प्रदेश की जनता किसे आशीर्वाद देगी? जो मंदिर की बात करेगा उसको आशीर्वाद देगी या फिर जो उनके रोजगार की बात करेगा? परीक्षा घोटाले नहीं होने देगा, परीक्षाएं समय पर करवा देगा, एक नियत समय में नियुक्ति हो जाएगी। जैसे 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा चुनाव का, लेकिन यहाँ देखिए रिजल्ट ही नहीं है। इसमें कई पीएससी वाले भी हैं जिन्हें 5-5, 6-6 साल हो गई है, चिकने गाल करके आए थे लेकिन अब दाढ़ी उगाई है, लेकिन नहीं है हाथ में तो नियुक्ति पत्र। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।